इंटरनेशनल कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की राजधानी दिल्ली के बुराड़ी निरंकारी मैदान में 21 मई से 27 मई तक चलने वाली महाशिव पुराण की कथा का आरंभ हो गया है। कथा की शुरुआत पंडित प्रदीप मिश्रा ने पूजा अर्चना करके आरंभ की। कथा को सुनने के लिए दिल्ली समेत कई राज्यों से भक्तगणों का जमावड़ा लगा रहा। इस कथा का भव्य आयोजन मानव सेवा एवं शिक्षा संस्थान द्वारा किया गया। पंडित प्रदीप मिश्रा की महापुराण कथा सुनने के लिए दूर दराज से भक्तगण आते हैं और अपने दुखों का निवारण भी करते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से इतनी भीषण गर्मी में भी भक्तगण हाथ में पंखे से हवा करके शिव महापुराण कथा का आनंद ले रहे हैं। आपको बताते चले कि इंटरनेशनल कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का पहली बार राजधानी दिल्ली में शुरुआत की गई है और इसका श्रेय जाता है मानव सेवा एवं शिक्षा संस्थान को, जिन्होंने इतने बड़े स्तर पर इस भव्य कथा का आयोजन कर मानव सेवा में अहम कदम उठाया है। कई लाख लोगों की भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से भक्तगण अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। वहीं मानव सेवा एवं शिक्षा संस्थान के आयोजकों का कहना था कि पहली बार पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का भव्य आयोजन राजधानी दिल्ली में हुआ है। इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। क्या कुछ संदेश रहा कथा कराने वाले आयोजकों का, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हाथी तान कर चलना कि सनातन धर्म में तुम जन्मे हो। सात द्वीप, 245 देश और 42 धर्म होने के बाद भी ये भारत की भूमि सनातन धर्म और सनातनी बनकर अगर हम पैदा हुए हैं तो हमें गौरव होना चाहिए कि हम भारत माता के इस गोद में अपने संस्कारों से पोषित होते हुए उस महादेव की कृपा से जन्मे हैं। उस महादेव की कृपा से सात द्वीप, 245 देश और 42 धर्म है पूरी दुनिया में। 7 द्वीप, 245 देश चल रहे हैं, उन सभी सेवा के कार्यों में अपना जीवन यापन कर सकते हैं। उन सभी जी, क्या कुछ कहेंगे श्रीमद जो शिव पुराण का आज से प्रारंभ वर्णन करना कुछ मुश्किल है। बहुत भावुक पल है, क्योंकि बार बार दिल्ली को ऐसे लग रहा है कि बार बार कथा होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी। भारत पाकिस्तान का युद्ध था, युद्ध रुकवा दिया गुरुजी ने। अब आज कथा प्रारंभ हो गई है तो अब किसी प्रकार की चिंता नहीं है। अब तो ये है, अब बाबा भोलेनाथ कथा को संपूर्ण करेंगे
और कोई भी विघ्न बाधा आएगी तो भोलेनाथ अपने आप हरेंगे। हमें प्रशासन ने कहा है कि आपकी वो एनओसी नहीं आई, वो एनओसी नहीं आई। हमने बोल दिया एनओसी आए या नहीं आए, आनी होगी तो महादेव की मर्जी होगी, नहीं आनी होगी तो महादेव की मर्जी होगी। बीच बीच में मुख्य जो जजमान आने वाले हैं और मुख्य अतिथि भी पहुंचेंगे। देखिए, ये उनका सौभाग्य है, इस कथा में यजमान बन रहे हैं, उनका सौभाग्य है, इस कथा में मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। वो पूरे संसार में कहीं पर जाकर कुछ भी काम करें, लेकिन अगर वो इस कथा के पंडाल में आ रहे हैं तो वो अपना भाग्य बदलने आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, जो संख्या का अनुमान लगाया गया था पहले दिन उस संख्या को पार कर दिया है? भैया ये देखिए, पूरे दिल्ली की मीडिया सबको ये था 2 लाख आएंगे, 5 लाख आएंगे, 1 लाख आएंगे। हमने तो गुरु जी की कथाएं देखी हैं, हमें तो पता है कि जिस दिन कथा शुरू होती है उससे पहले दिन ही पूरा पंडाल भर जाता है। व्यवस्थाओं को लेकर गर्मी का भी मामला। देखिए क्या है, इतना बड़ा कार्यक्रम है, व्यवस्थाएं तो हमारी तरफ से पूरी बना रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी हमारी तरफ से किसी व्यवस्था में कोई कमी होगी तो हम अपने भोले के भक्तों से दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। और भी भक्तों से क्या अपील रहेगी? भक्तों से यही अपील है कि जो जहाँ बैठे हैं वो वहीं बैठे, इधर उधर ना उठे, कोई ग्रिल के पास खड़ा ना हो, कोई बिजली की तार के पास खड़ा ना हो, बिल्कुल शांति से बैठे के कथा सुने, भोजन प्रसाद लें, भंडारा लें, सब कुछ बहुत धीरे धीरे शांति से करें तो किसी भी तरह का कोई बाधा नहीं आएगी। व्यवस्था बाबा के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया व्यवस्था है। थोड़ा गर्मी ज्यादा होने की वजह से गर्मी की तकलीफ है, लेकिन वैसे सब सारे भगत विद्यापीठ में विराजमान पंडित मिश्रा जी ने कभी छोड़ दिया, गर्मी खत्म कर दी। बाबा के रस में लोग इतना रस गए हैं, गर्मी की परवाह कोई नहीं कर रहा है। और बाबा से यही प्रार्थना है कि भाई कोई सब ठीक ठाक रहे, कोई बीमार हानि ना हो। और गर्मी ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे मौसम ढलेगा मौसम बढ़िया हो जाएगा। श्रद्धालुओं की बात करें तो क्या इंतजाम रखते हैं इनके लिए? श्रद्धालुओं के लिए क्या इंतजाम किए हुए संस्थान? श्रद्धालुओं के लिए 3 टाइम का भोजन है। जो बाहर से, दिल्ली से बाहर से भगत आए हुए हैं, सुबह दोपहर शाम, उनके लिए तो है ही। बाकी जो यहाँ के दिल्ली के लोग हैं उन सब के लिए भी 3 टाइम खाने की और भोजन की, प्रसाद की व्यवस्था है। और शेरवानी साहब, बात करें, गर्मी बहुत बढ़िया, फिर भी जो बहुत गड़े ये तो भक्ति रस में डूबे हुए हैं, क्या कहेंगे? ये सब बाबा का आशीर्वाद है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ आए हुए हैं सिर्फ बाबा के कारण, बाबा की भक्ति के कारण, कि बाबा के आज दिल्ली में पहली बार विराजमान है। और दिल्ली को भी बहुत लंबे समय से जरूरत थी कि बाबा एक बार दिल्ली में विराजमान हो और शिव महापुराण की कथा पंडित प्रदीप मिश्रा जी के जो गुरुजी हैं उनके मुखारबिंद हो। नाम गीता है। गीता जी, जिस तरह से बात करी जाए, प्रदीप मिश्रा जी आज बाबा शिवपुराणी पर कथा करने वाले हैं, और कथा की बात करी जाए सबसे ज्यादा सैलाब जो है महिलाओं का है, क्या कहेंगे इसके मुद्दे? नहीं, महिलाओं का भी है, जेंट्स का भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सब बहुत ज्यादा वो है, उत्साह है सब शिवपुराण सुनने के लिए, बहुत ज्यादा। और बहुत अच्छे से हो रही है शिवपुराण, सारी मतलब वो है, और गर्मी भी ज्यादा हो रही है। प्रथम बार बुराड़ी में हाँ, हो रही है, पहली बार हो रही है, पूरी दिल्ली में ही पहली बार हो रही है, और पहली बार आए प्रदीप मिश्रा जी, बहुत अच्छा लग रहा है हमें कथा सुनते हुए।